पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 40 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 52 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 62 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की नई कीमत 378 रुपये 66 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने आवाम को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। शहरी कहते हैं कि महंगाई ने जीना दो भर कर रखा है। पेट्रोल महंगा होने से रोज़गार, आमदोरफ्त और घरेलू बजट बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। परेशानी तो जी बहुत है, फिर मजबूरी तहत लेना पैंदा है। मजदूर बंदे हैं, कमकार जाना होंदा है, फिर पेट्रोल तो लेना ही पैंदा है। गवर्नमेंट बहुत ज्यादती करती पई है गरीब बंदे नाल। चार्जेस बहुत कम होते हैं हमारे और पेट्रोल के अखराजात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बारिश की वजह से जब लेट होते हैं तो ऑर्डर भी कैंसिल हो जाते हैं, तो वो भी हमारे ही पल्ले पड़ जाते हैं। तो मुश्किलात का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है हमें। ये तो इनका रोज़ का काम है, अब क्या करें। बढ़ाने को बढ़ाते हैं, 50-60 रुपये कम करने पे 5 रुपये कम कर। बहुत मुश्किल हो गया। हर चीज़ तो आपको पता है, बाइक इस पे जाना हम लोगों ने, ट्रैवल करना है, तो पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। पेट्रोल पंपों की जुज़वी हड़ताल। शहरी पेट्रोल के लिए दरबदर हो गए। शदीद बारिश में शहरी पेट्रोल की तलाश में मारे मारे फिरते रहे। शहर के बेशतर इलाकों में पेट्रोल पंप बंद। बारिश ने पेट्रोल तलाश करने वाले शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। हमारा मेन जो मुतालबा है वो डेली बेसिस के ऊपर जो पेट्रोलियम मसनूआत पे इन्होंने रद्दोबदल का किया है, इससे सर मुल्क नहीं चल सकता, इससे आपका ट्रांसपोर्ट नहीं चलनी, इससे इंडस्ट्री नहीं चलनी। आप बताएं, मैंने यहाँ से एक ट्रक लोड किया है, उसने 4 दिन में कराची पहुँचना है, वो 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर सफ़र करता है, पता चलता जी 50 रुपये इजाफा हो गया है, तो हम किराए में कैसे इजाफा करेंगे? क्या मैकेनिज़्म है? पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का हुकूमत को मुतालिबात की मंजूरी के लिए कल तक का अल्टीमेटम। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन नबील महमूद कहते हैं, पहले भी मुतालिबात तस्लीम नहीं हुए। अब नया मसला पेट्रोल और डीजल की कीमत में रोज़ाना की बुनियाद पर रद्दोबदल का है। हमने 60% गाड़ियां बंद कर दी। कल तक हमारे मुतालिबात तस्लीम ना हुए तो इतवार तक मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम होगा। शहर में बारिश का धुआंधार स्पेल। मुसलसल बारिश ने शहर के मुतअद्दिद इलाकों को पानी पानी कर दिया। लाहौर के 130 से ज़ायद मुकामात पर बारिशी पानी जमा हुआ। अंडर पासिस और नशीबी आबादियों में पानी दाखिल हो गया। शहरियों की गाड़ियां और मोटरसाइकिल बारिशी पानी में डूब गईं। कई मुकामात पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। वासा की टीमें बारिश के दौरान भी मुतहरिक। चंद घंटों में मरकजी शाहराहें क्लियर। गली मोहल्लों से भी निकासी आप का काम मुकम्मल कर लिया गया। महकमा मौसमियात की आज भी बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। वासा इकबाल टाउन के अफसरों की हिकमत अमली बारिश में बह गई। सेंट्रल पार्क शमर रोड नाला की सफाई ना होने से गंदा पानी आबादी में दाखिल। शहरियों का लाखों रुपए मालियत का कीमती सामान बारिशी पानी की नज़र। डायरेक्टर इकबाल टाउन का सिर्फ LOS नाले पर फोटो सेशन, बाकी टाउन का खुदा ही हाफिज। मूसलाधार बारिश से शहर के नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। इलामा इकबाल टाउन में भेकेवाल मोड़ के करीब गड़ा पड़ गया। वासा की टीम्स ने बारिश के फौरी बाद शिगाफ को पुर कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज का बारिशों में मुतअल्लिका इदारों को तमाम वसाइल बरोए कार लाने का हुक्म। करंट लगने से होने वाली हलाकतों पर लेस्को और दीगर बिजली तकसीमकार कंपनियों को नोटिस लेने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, बिजली तकसीमकार कंपनियों की गफलत की वजह से लोग जान से हाथ धो बह रहे हैं। खंभों पर बिजली के बेहंगम लटकते तार इंसानी जानों के लिए शदीद खतरा हैं। मरीम नवाज ने शदीद बारिश में रिकॉर्ड वक्त में निकासी आप पर इदारों के अफसरान और अमले को शाबाश दी। हर साल आज 2026 में बैठे हुए 25 में भी आया था और यहाँ पे स्टोरीज ये चल रही होती थी कि जनाब फलां शहर डूबा और वो कई दिन उसको लग गए और हम लोग जो यहाँ पे आपके सामने बैठे हैं, हम ही लोग उसमें एफर्ट कर रहे होते थे उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। मगर आज ये 4 दिन के स्पेल के बाद जो हैवी स्पेल है और नॉन स्टॉप स्पेल है, उसके बाद जब आज हम बात करते हैं तो अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं कि जो वो शहर जो इस इतनी ही रेनफॉल में डूब गए थे। मैं एग्जांपल कोट करता हूँ, लाइक गुजरात, सबसे पहले गुजरात की बात करता हूँ कि गुजरात में जब पिछले साल
पानी आया तो कई दिन वहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की टीमें वहाँ पे बैठी रहीं और इसको रेस्क्यू करती रहीं वहाँ के गुजरात के शहरियों को। बारिशें मामूल से हटकर हैं, हुकूमत ने भी गैर मामूली इक़दाम किए हैं। सूबाई वज़रा बिलाल यासीन और ज़ीशान रफ़ीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलाल यासीन ने कहा कि मानसून के लिए 41 अज़ला में वासा मुकम्मल फ़ाल है, जदीद मशीनरी फराहम कर दी गई, डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम से सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जा रही है। ज़ीशान रफ़ीक बोले कि पंजाब में बारिश रुकने के 2 घंटे के बाद कहीं पानी नज़र नहीं आता। कराची और सिंध में कई दिन बारिश का पानी जमा रहता है। पंजाब पर तनकीद करने वाले पहले अपने सूबों का हाल देखें। जो 500 बिलियन का जो हमारा प्रोजेक्ट है, जिसमें पंजाब के ये 67 बड़े शहरों के अंदर ये काम होगा, 25 साल का प्लान, 25 साल की आबादी को सामने रखते हुए चीज़ों को जो है ना वो प्लान किया गया है। आप अगर ये देखें, डिस्पोजल स्टेशन की बात की गई, तकरीबन 6500 क्यूसिक एडिशनल कैपेसिटी इन शहरों के अंदर जो है ना वो बढ़ाई गई है। बिलाल साहब ने बात की 1100 नई स्पेशलाइज्ड मशीनरी सिस्टम में ऐड हो चुकी है और इतनी ही मजीद ऐड होने जा रही है। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक का PDMA हेड ऑफिस का दौरा। मानसून सीजन और दरियाओं में पानी के बहाव पर ब्रीफिंग दी गई। ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था, वजीर आला की विजन के तहत पंजाब को फ्लड रेजिलेंट बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। रेस्क्यू को जदीद आलात से आरास्ता कर दिया। सेफ सिटी अथॉरिटीज़ मानसून की मॉनिटरिंग में बाजी ले गया। सेफ सिटी अथॉरिटी की सूबे के चप्पे पर नज़र। DSP सेफ सिटी अथॉरिटी आगा नासिर ने लाहौर रंग से गुफ्तगू में कहा कि मौसर मॉनिटरिंग से बारिशी पानी की निकासी सोतमंद साबित हो रही है। पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफाज में 30 रोज़ की तोसी। ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी बरकरार। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खुले मकामात पर ड्रोन उड़ाने की इजाज़त नहीं होगी। हॉल्स और मार्किस के अंदर होने वाली तकरीबात में छोटे ड्रोन की महदूद इस्तेमाल की इजाज़त। हुकूमत ने इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पाबंदी से मुस्तस्ना करार दे दिया। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी का दौरा लाहौर। गवर्नर पंजाब और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। ईरानी वज़ीर दाखिला की मज़ार इकबाल पर हाज़िरी, फूल चढ़ाए। मज़ार इकबाल पर अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़ुसूसी दुआ। दरबार बीबी पाक दामन पर ईरानी वज़ीर दाखिला की हाज़िरी। दरबार बीबी पाक दामन पर मोहसिन नकवी भी हमरा रहे। पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान हर मुश्किल घड़ी में ईरान के साथ खड़ा रहेगा। सरदार सलीम हैदर खान का पाक ईरान दोस्ती पर जोर। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा अहमद हसन का तुर्किया कौंसलेट का दौरा। तुर्किया कौंसल जनरल लाहौर महमद एमन समसेक से मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, तिजारती ताउन, सकाफती तबादले और सरमायाकारी के मौक़े पर बातचीत। ख्वाजा अहमद हसन ने पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात को सराहा। सदर मुस्लिम लीग चौधरी शुजात हुसैन से चीन की आला सतह के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के माबैन लाजवाल दोस्ती और मुआशी ताउन पर बातचीत की गई। गुजरात और चीन के शहर लाहौटी के माबैन तय पाने वाले सिस्टर सिटी मुआहदे पर गौर हुआ। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था, पाकिस्तान और चीन के माबैन गहरी दोस्ती और मजबूत मुआशी ताउन मौजूद है। सऊदी अरब का दिफा पाकिस्तान का दिफा है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं, सऊदी अरब और पाकिस्तान के मुआहिदों का एहतराम आलमी अमन के लिए नागज़ीर है। ईरान और अमरीका अपने इख्तिलाफात मुज़ाकरात के जरिए हल करें और पाकिस्तान की अमन कोशिशों को आगे बढ़ाया जाए। पंजाब की तरक्की और खुशहाली से जलने वाले जलते ही रहेंगे। अस्मा बुखारी का पीपल्स पार्टी के तर्जुमान को जवाब, कहती हैं कि हमें मालूम है कि पीपल्स पार्टी को पंजाब से क्यों बुग़्ज़ और नफ़रत है। पंजाब में आवाम का पैसा इन्हीं पर लग रहा है। पीपल्स पार्टी को यही मसला है। मरियम नवाज ने वसाइल को अटक से रहीम यार खान और रावलपिंडी से विहाड़ी तक पहुंचा दिया। लाड़काना के नवाबों को यही बात हजम नहीं हो रही। पंजाब में आप चौथे नंबर की जमात हैं तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। मुर्तज़ा वहाब लाहौर में सीखने आए तो हमने अपने दरवाजे खोल दिए।
بلاول بھٹو کو نفرت اور تقسیم کی سیاست زیب نہیں دیتی۔ پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے مینار پاکستان گراؤنڈ کا گیٹ توڑ دیا۔ 25 جولائی کو پیپلز پارٹی ورکرز کنونشن کے انتظامات کے لیے کارکن پہنچ گئے۔ فیصل میر اور مجید غوری کی قیادت میں جیالے نعرے لگاتے گراؤنڈ میں داخل ہوئے۔ کارکن جلسے کے انتظامات کے لیے سامان ٹرک میں لے کر آئے تھے۔ مرکزی مسلم لیگ استحکام پاکستان پارٹی اور جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ کا اتحاد، تینوں جماعتوں کا آزاد کشمیر میں الیکشن مل کر لڑنے کا اعلان۔ کہا کہ اتحاد کا مقصد کشمیر کوز قومی یکجہتی کے لیے عوام کو مضبوط سیاسی متبادل فراہم کرنا ہے۔ جماعت اسلامی کے سیکریٹری جنرل امیر العظیم سپرد خاک۔ نماز جنازہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے پڑھائی۔ نماز جنازہ میں وفاقی وزیر احسن اقبال، سابق گورنر پنجاب چودھری سرور، حافظ میاں نعمان، محمد علی درانی اور میاں مرغوب احمد کی شرکت۔ علامہ ابتسام علی ظہیر، لیاقت بلوچ، مولانا جاوید قصوری اور ضیاء الدین انصاری بھی شریک ہوئے۔ جماعت علماء اسلام کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل مولانا امجد خان اور علامہ سرفراز ایوان کی شرکت۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیو نیوز نصر اللہ ملک، سینئر صحافی سلمان غنی، محمد عثمان اور نوید چودھری بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب فلم سٹی اتھارٹی کا نیا بورڈ تشکیل دے دیا۔ سینئر وزیر فلم سٹی اتھارٹی کے بورڈ کی چیئرپرسن مقرر۔ پنجاب فلم سٹی اتھارٹی کے بورڈ کی مدت 3 سال ہوگی۔ وزیر اطلاعات پنجاب کو بورڈ میں بطور کوآپریٹو ممبر شامل کر لیا گیا ہے اور رکن پنجاب اسمبلی صاحبزادہ محمد غزین عباس، آمنہ حسن اور سارہ احمد بورڈ کے ممبران نامزد۔ ندیم مانڈوی والا، ونیزہ احمد، اعتزاز اسلم چودھری، فواد بیگ بھی فلم سٹی اتھارٹی بورڈ کا حصہ ہیں۔ سیکریٹری ماحولیات، سیکریٹری قانون اور سیکریٹری اطلاعات پنجاب بھی بورڈ میں شامل ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے 10 ایڈیشنل ججز کی تقریب حلف برداری 27 جولائی کو ہوگی۔ چیف جسٹس حلف لیں گے۔ انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت۔ نئے تعینات ججز میں سید فرحاد علی شاہ، امجد پرویز، اسد علی باجوہ اور غلام سرور شامل۔ شیر عمران، عثمان غنی، منور دوگل، امیر ہائی کورٹ کا اہم فیصلہ، سیشن جج کا اختیارات کا تعین کر دیا۔ سیشن جج کا اندراج مقدمہ کی درخواستوں کی منتقلی کا حکم دائرہ اختیار سے تجاوز قرار۔ ہائی کورٹ نے سیشن جج اوکاڑا کا حکم جزوی طور پر کالعدم قرار دے دیا۔ جسٹس فاروق حیدر نے فیصلہ دیا، سیشن جج اندراج مقدمہ کی درخواست ایک جسٹس آف دی پیس سے دوسرے کو منتقل نہیں کر سکتا۔ عدالت سیشن جج کی قبل از گرفتاری ضمانت کی درخواستوں کی منتقلی کا اختیار درست قرار دیتی ہے۔ ڈی آئی جی ٹریفک وقاص نذیر کا بغیر لائسنس گاڑی چلانے پر سخت کارروائی کا حکم۔ ٹریفک حکام کے مطابق صوبہ بھر میں 86% حادثات میں بغیر لائسنس گاڑی چلانے والے ڈرائیورز ملوث ہیں۔ زیادہ تر ڈرائیورز کمرشل کیٹیگری کا لائسنس نہ ہونے کے باوجود ڈرائیونگ کرتے ہیں۔ شہریوں کو ہر کیٹیگری کے لائسنس کے اجرا میں آسانی دی جا رہی ہے۔ یہ ذمہ داری لگائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ مجھے بھی فائنلی I love my teachers but somebody will call me a teacher also. So I want to have that memory. I want to make sure کہ schools کے حالات مجھے ایگزیکٹ پتہ چلیں اور پھر کلاس رومز کے حالات پتہ چلیں اور پھر جو کلاس سے ایک وزیر پڑھائے اور باقی اساتذہ پڑھائیں اس کا کمپیریزن بھی ہونا چاہیے۔ So میں سمجھتا ہوں it's a phenomenal idea and I'm ready starting the first week of September. All the way. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر وزیر تعلیم اسکولوں میں کیا پڑھائیں گے؟ رانا سکندر حیات نے بتا دیا، کہتے ہیں کہ انگلش اور کیمسٹری پسندیدہ مضمون ہیں، انہی مضامین سے شروع کروں گا۔ پرائمری اسکولوں میں انگلش، ہائی اسکولوں میں کیمسٹری کا درس دوں گا۔ ستمبر کے پہلے ہفتے سے کلاسیں لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہر ہفتے کسی ایک اسکول میں بغیر پیش کی اطلاع پڑھانے جاؤں گا۔ کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ کب کس اسکول آ رہا ہوں۔ جرمنی کے 10 رکنی وفد کا ٹیفٹا سیکریٹریٹ کا دورہ۔ چیئرمین ٹیفٹا بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد ساجد کھوکر نے وفد کو بریفنگ دی۔ چیئرمین ٹیفٹا نے بتایا، پاکستان بھر میں پہلی 3 پوزیشن پر آنے والے طلباء بوٹ کیمپ میں شریک ہیں۔ ملکی سطح پر مقابلے میں الیکٹرک انسٹالیشن اور گرافک ڈیزائن میں پہلی دونوں پوزیشن ٹیفٹا کے نام رہی۔ کوکنگ میں ٹیفٹا نے تیسری پوزیشن پر قبضہ جمایا۔ وفد کے سربراہ مارٹن پریٹ میئر نے کہا، ہماری خواہش ہے پاکستانی طلباء ورلڈ سکلز مقابلوں میں اچھی کارکردگی ضرور دکھائیں۔
पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2027 में 5 वनडे मैचेस की सीरीज खेलने इंग्लैंड जाएगी। दोनों टीमों के दरमियान वनडे सीरीज 15 से 26 मई तक खेली जाएगी। सीरीज का पहला मैच 15 मई को साउथहैम्पटन में शेड्यूल, आखिरी मुकाबला 26 मई को कार्डिफ में होगा। सीरीज वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों के हवाले से अहम करार दी जा रही है। और सूबाई वज़ीर खेल मलिक फैसल अयूब खोकर का स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का दौरा। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब फजलुर रहमान और डीजी स्पोर्ट्स मोहम्मद तारिक कुरैशी से मुलाकात की। वज़ीर अला के विजन को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। सूबाई वज़ीर खेल का कहना था कि वज़ीर अला पंजाब चैंपियन लीग से नए खिलाड़ी सामने लाएंगी। पंजाब की तारीख में यूथ गेम्स सबसे बड़ा इवेंट होगा।